ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके यूट्यूब चैनल जीवनामृत पर हार्दिक अभिनंदन है। सावन का महीना चल रहा है और भगवान भोलेनाथ का श्रावण मास अति प्रिय है। भगवान भोलेनाथ की असीम अनुकंपा पाने के लिए भक्तगण सोमवार का व्रत कर रहे हैं, श्रावण महीने में नियमों का पालन कर रहे हैं और साथ ही श्रावण मास के महात्म्य की कथा भी सुन रहे हैं। तो आज कथा का 12वां अध्याय है। इसके पहले की कथा को अगर आप नहीं सुन पाए हैं तो मेरे चैनल पर जाकर आप सुन सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए आज की कथा का हम लोग प्रारंभ करते हैं। 12वें अध्याय में स्वर्ण गौरी व्रत का वर्णन तथा व्रत कथा के बारे में बताया गया है। तो चलिए आज की कथा का रसपान करते हैं। ईश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, अब मैं स्वर्ण गौरी का शुभ व्रत कहूँगा। यह व्रत श्रावण मास में शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को होता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके नित्य कर्म करने के बाद संकल्प करें और 16 उपचारों से माता पार्वती तथा भगवान शिव की पूजन करें। इसके बाद भगवान शिव से प्रार्थना करें कि हे देवादिदेव महादेव आइए। हे जगतपति, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, हे सुरेश्वर, मेरे देव द्वारा की गई पूजा को आप कृपया स्वीकार करें। इस दिन भवानी पार्वती की प्रसन्नता और व्रत की पूर्णता के लिए दंपतियों को 16 वायन प्रदान करें और द्विज श्रेष्ठ की प्रसन्नता के लिए मैं यह वायन प्रदान करता हूँ, ऐसा कहकर भगवान के चरणों में चढ़ाएं। चावल के चूर्ण के 16 पकवानों से 16 बांस की टोकरियों को भरकर तथा उन्हें वस्त्र आदि से युक्त करें और पुनः 16 द्विज दंपतियों को बुलाकर इस प्रकार कहते हुए प्रदान करें, व्रत की संपूर्णता के लिए मैं ब्राह्मणों को यह प्रदान कर रहा हूँ। मेरे कार्य की समृद्धि के लिए सुंदर अलंकारों से विभूषित तथा पतिव्रत से सुशोभित ये शोभामयी सुहागिन स्त्रियाँ इन्हें ग्रहण करें। संत कुमार बोले, हे प्रभु, इस व्रत को सर्वप्रथम किसने किया? इसका महात्म्य कैसा है और इसका उद्यापन किस प्रकार करना चाहिए, वह सब मुझे जानने की इच्छा है। ईश्वर बोले, हे महाभाग, आपने उत्तम बात पूछी है। अब मैं आपको समक्ष मनुष्यों को सभी संपदाएं प्रदान करने वाले स्वर्ण गौरी नामक व्रत का वर्णन करता हूँ। पूर्व काल में सरस्वती नदी के तट पर सुविला नामक विशाल पुरी थी। उस नगरी में कुबेर के समान चंद्रप्रभ नाम का एक राजा था। उस राजा की रूप लावण्य से संपन्न, सौंदर्य तथा मद मुस्कान से युक्त और कमल के समान नेत्रों वाली महादेवी और विशाला नाम की 2 भार्याएं थीं। उन दोनों में ज्येष्ठ महादेवी नामक भार्या राजा को अधिक प्रिय थी। आखेट करने में आसक्त मन वाले वे राजा किसी समय वन में गए और सिंह, शार्दूलों, सूकरों, वन्य भैंसों तथा हाथियों को मारकर प्यास से आकुल होकर उस घोर वन में इधर उधर भ्रमण करने लगे। राजा ने उस वन में चकवा चकवी तथा बत्तखों से युक्त भ्रमरों तथा पीकों से सम्मिलित विकसित मल्लिका, चमेली, कुमुद तथा कमल से सुशोभित अप्सराओं का एक सुंदर सरोवर देखा। उस सरोवर के तट पर आकर उसका जल पीकर राजा ने भक्तिपूर्वक गौरी का पूजन करती हुई अप्सराओं को देखा। कमल के समान नेत्रों वाले राजा ने उनसे पूछा, आप लोग यहाँ क्या कर रही हैं? इस पर उन सब ने कहा, हम लोग स्वर्ण गौरी नामक उत्तम व्रत कर रही हैं। यह व्रत मनुष्यों को सभी संपदाएं प्रदान करने वाली है। हे नृपश्रेष्ठ, आप भी इस व्रत को अवश्य कीजिए। राजा बोले, इसका विधान कैसे है और इसका फल क्या है? मुझे यह सब कुछ जानने की इच्छा है, कृपा कर विस्तार से बताएं। तब वे सारी स्त्रियां बताने लगी, हे राजन, यह स्वर्ण गौरी नामक व्रत श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को किया जाता है। इस व्रत में भक्ति पूर्वक अत्यंत प्रसन्नता के साथ पार्वती तथा शिव की पूजा करनी चाहिए। पुरुष को 16 तारों वाला एक डोरा दाहिने हाथ में बांधना चाहिए। स्त्रियों के लिए बाएं हाथ में या गले में इस डोरे को बांधना चाहिए। यह सब सुनने के बाद संयत चित्त से राजा ने भी उस व्रत को संपन्न कर 16 धागों का संयुक्त अपनी दाहिनी हाथ में बांध लिया। उन्होंने कहा, हे देवादिदेव, मैं इस डोरे को बांधता हूँ, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए और मेरा कल्याण करें। इस प्रकार देवी का व्रत करके वे अपने घर आ गया। राजा के हाथ में डोरा देखकर ज्येष्ठ रानी महादेवी ने पूछा और सारी बात सुनकर वह राजा के ऊपर अत्यंत कुपित हो उठी। राजा ने कहा, ऐसा मत करो, लेकिन रानी ने उस डोरे को तोड़कर बाहर एक सूखे पेड़ के ऊपर फेंक दिया। उस डोरे के स्पर्श मात्र से वह वृक्ष
पल्लवों से युक्त हो गया। उसके बाद ही उसे देखकर दूसरी रानी भी आश्चर्यचकित हो उठी और उस वृक्ष पर स्थित टूटे हुए डोरे को उसने अपने बाएं हाथ में बांध लिया। उसी समय से उसके व्रत के महात्म्य से वह रानी राजा के लिए अत्यंत प्रिय हो गई। वह ज्येष्ठ रानी व्रत के उपचार और अनादर करने के कारण राजा से त्यक्त होकर दुखित वन में चली गई। अपने मन में वह भगवती देवी का ध्यान करते हुए मुनियों के पवित्र आश्रम में निवास करने लगी। कहीं कहीं श्रेष्ठ मुनियों के द्वारा यह कहकर आश्रम में रहने लगी से रोक दी जाती थी कि वे पापिण हैं, अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ से चली जाओ। इस प्रकार घोर वन में इधर उधर भ्रमण करती हुई अत्यंत खीन भाव से रानी भटकने लगी। हे देवी, आपकी जय हो, आपका नमस्कार है। हे भक्तों को वर देने वाली, आपकी जय हो। शंकर के वाम भग में विराजने वाली, आपकी जय हो। हे मंगलले, आपकी जय हो। तब देवी की भक्ति के द्वारा वरदान प्राप्त कर रानी गौरी की अर्चना करके उस व्रत को प्रारंभ किया। उसके प्रभाव से रानी के पति उसे घर ले गए। उसके बाद देवी की कृपा से उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो गई। राजा सभी समृद्धियों से संपन्न होकर उन दोनों के साथ पूर्ण रूप से राज्य करने लगा। अतः अंत में राजा ने उन दोनों रानियों सहित शिव पद को प्राप्त किया। जो स्वर्ण गौरी के इस उत्तम व्रत को करता है वह मेरा तथा गौरी का अत्यंत प्रिय भक्त हो जाता है और विपुल लक्ष्मी प्राप्त करके तथा भूलोक पे सारे सुखों का भोग करके अंत में शिवलोक में आता है। चंद्रमा तथा तारा बल से युक्त शुभ तिथि तथा शुभ वार में एक मंडप बनाकर उसके मध्य में अष्टदल कमल के ऊपर धान्य रखकर उस पर एक कुंभ स्थापित करें। पुनः उसके ऊपर 16 पल प्रमाण का पत्ता रखें और एक तिल पूरित ताम्र में पूर्ण पात्र रखें और उस पर पार्वती शंकर की 2 प्रतिमाएं स्थापित करें। शिव जी की प्रतिमा श्वेत वर्ण के 2 वस्त्रों तथा शुक्ल वर्ण के यज्ञोपवीत से सुशोभित हो। उसके बाद वेदोक्त मंत्रों से विधि पूर्वक उनकी प्रतिष्ठा करें और भली भांति पूजा करके रात्रि में जागरण अवश्य करें। इसके अनंतर प्रातःकाल पूजा करने के बाद होम करें। सर्वप्रथम गृह होम करके प्रधान होम करें। हवन के लिए यव मिश्रित तिल घृत से पूर्ण रूप से सशक्त होना चाहिए। 1000 अथवा 100 आहुति डालनी चाहिए। इसके बाद वस्त्र अलंकार तथा गौ के द्वारा आचार्य की पूजा करनी चाहिए और वायन प्रदान करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। साथ ही 16 दंपतियों को भी भोजन कराना चाहिए। अपने द्रव्य सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। अंत में हर्षोल्लास से युक्त होकर बंधुजनों के साथ स्वयं भी भोजन करना चाहिए। इस प्रकार श्रावण मास का 12वां अध्याय पूर्ण हुआ।